सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्येत्र अंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। हर तरफ माता के जयकारे गूंज रहे हैं क्योंकि नवरात्रि उत्सव बड़े ही धूमधाम से मुंबई समेत पूरे देश में मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि करीब 2 साल बाद क्योंकि कोरोना काल की वजह से लोग नवरात्रि उत्सव बड़े ही धूमधाम से नहीं मना पा रहे थे, लेकिन इस बार लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। क्योंकि खास तौर पर अगर नवरात्रि की बात करें तो नवरात्रि में माता के 9 रूपों की, माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है और हर दिन अलग अलग रूप से माता की पूजा अर्चना की जाती है। और खास तौर पर अगर बात करें तो मन्नतों की देवी है माता दुर्गा। और जिस तरह से आज स्कंदा माता यानी 5वां दिन जो है स्कंदा माता का है और आज स्कंदा माता जो है मन्नतों की देवी हैं, इच्छा पूर्ति करती हैं। लेकिन जिस तरीके से बात करें तो गणपति उत्सव के बाद नवरात्रि उत्सव में भी उतनी ही धूम देखने को मिल रही है। गरबा दांडिया के साथ साथ लोग माता की पूजा अर्चना बड़े ही हर्षोल्लास के साथ कर रहे हैं। हर तरफ जो है पंडालों में, लोगों के घरों में कलश स्थापना के साथ माता को विराजमान किया गया है। और जिस तरीके से बात करें तो आज हम मौजूद हैं अंधेरी पश्चिम के सार्वजनिक उत्सव मंडल डीएन नगर में, जहां पर माता विराजमान की गई हैं। हालांकि इस मंडल की सबसे बड़ी खास बात यह है कि माता के 50 साल स्थापना के पूरे हो रहे हैं, यानी अर्धशतक इस मंडल ने कंप्लीट कर लिया है माता के विराजमान करने का। और जब शुरुआत हुई थी तो किस तरह से इस मंडल द्वारा माता को विराजमान किया गया था, साथ ही इन 50 सालों में माता की किस तरह से पूजा अर्चना की गई है मंडल के द्वारा, ये भी जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस मंडल के कार्याध्यक्ष सुनील खाबिया जी, उनसे जानते हैं। सुनील जी, सबसे पहले तो जय माता दी। जय माता दी। किस तरह से माता की पूजा अर्चना और नवरात्रि उत्सव मना रहे हैं, क्योंकि आपके मंडल को 50 साल पूरे हो रहे हैं? हाँ सर, ये जो है अपन जिधर खड़े हैं माता का पेंडॉल है, इनको 50 साल पूरे हो गए हैं। और एलआईजी कॉलोनी जो कि स्थित डीएन नगर में एलआईजी कॉलोनी के नाम से ये जगह फेमस है, इधर 50 सालवा हमारा ये जो देवी का मना रहे सार्वजनिक उत्सव माध्यम से। जिस तरह से बात की जाए नवरात्रि उत्सव में गरबा दांडिया के साथ साथ लोग माता की पूजा अर्चना बड़े ही श्रद्धा भाव से करते हैं। यहाँ पर गरबा दांडिया का किस तरह से, क्योंकि आज हर तरफ क्रेज है लोगों में गरबा दांडिया के साथ साथ माता की पूजा करना। यहाँ पे ये 50वां साल होने की वजह से हर रोज़ नया कुछ ना कुछ रखने की कोशिश करते। कल भजन था, आप देख सकते हैं। अभी जो माता की चौकी, इन खास करके माता की चौकी आज दोपहर से अभी तक चल रही थी। और डेली हम लोग इधर भंडारा रखा हुआ है कि जो भी लोग आते हैं उनके प्रसाद के रूप में भंडारा देते हैं। और छोटे छोटे जो हमारे ये स्थित कॉलोनी में है, ये कॉलोनी के जो लोग आते हैं उनके सांस्कृतिक प्रोग्राम भी इधर हर रोज़ रखे जाते हैं। जिस तरह से 50 साल पूरे होने की बात की गई है, आपके बचपन से शुरुआत हुई है और अब माता के 50 साल, कहते हैं कि एक पौधा लगाओ और जब वो वृक्ष बन जाता है तो काफ़ी खुशी होती है। इन 50 सालों की बात करें तो कैसा महसूस हो रहा है मंडल को 50 साल पूरा करने पर? बहुत अच्छा, जिन्होंने ये पेड़ लगाया, ऐसे हमारे त्रिवेदी अंकल जो कि अभी हमारे साथ नहीं हैं, हमारे आनंद जी सावंत साहब है, और हमारे जो आजीवन अध्यक्ष है जो भास्कर मांजरेकर, इन लोगों ने लाया है हमारे साथ। जैसे मंगेश है और शेखर जी है, ये सब हम लोग मंडल के माध्यम से आगे बढ़ाने का कोशिश करते हैं कि जितने अच्छे से अच्छा उत्सव मनाया जाए। क्योंकि गए 2 साल में कोविड जो कोरोना काल था उसमें उत्साह नहीं मना पा रहे थे। तो ये 2 साल का जो भी है उत्साह, वो ये टाइम पूरा करने का कोशिश कर रहे हैं कि जितना अच्छे से अच्छा सुविधा भाविकों को दे सकते हैं। क्योंकि आने वाला इधर 100, 150, 200 लोग आते हैं जो हर रोज़ दर्शन लेते हैं। खासतौर पर अगर माता के दरबार की बात करें तो इस बार पंडाल का क्या स्वरूप दिया गया है, क्योंकि हर जगह अलग अलग स्वरूप दिया गया है माता के पंडाल का? कोशिश किया है कि रोशनाई पूरे एरिया में, जो हमारा फेडरेशन है 9-10 बिल्डिंगों का, सब बिल्डिंग के ऊपर रोशनाई लगाई है। और आप जाते वक्त देख सकते हैं कि पूरा जो लेन है ये लेन को भी रोशनाई से भर दिया है। और अपन जिधर खड़े इसको एक राजमहल का रूप दिया है, ऐसा एक राजमहल बना है। और माता की मूर्ति की बात करें तो ये मूर्ति यहीं बनती है या बाहर से आप लाते हैं? हमारे जो साल से खातू जी, उदय जी खातू, उनके माध्यम से बनती है। और 10 दिन हम इतने ये चीज़ों में ये हो जाते हैं कि जाते वक्त ऐसा रोना आता है कि माता जा रही है। अभी माता जा रही हैं। माता की चौकी की बात करें, जिस तरह से आप लोग यहाँ पर किस तरह से माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं नवरात्रि उत्सव में? नहीं, आप बताइए, अभी आपने माता की पूजा की, हार चढ़ाए, इधर आ जाइए आप।
किस तरह से आज जो है माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्योंकि मन्नतों की देवी माता दुर्गा है, और जिस तरह से यहाँ पर भजन कीर्तन के साथ इन 9 दिनों में किस तरह से पूजा अर्चना करते हैं? सुबह 9 साढ़े 9 बजे भड़िया आ जाता है। सब लोग जिनकी अलग अलग रखी है वो लोग अपनी अपनी पूजा कर लेते हैं। सुबह शाम को आरती एक घंटा भर चलती है, बाद में गरबा चलता है। ऐसा रोज़ कार्यक्रम होता है। माता तो सब पे खुश होती है। अभी दिन ब दिन इतने लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो हम लोग को कंट्रोल करना भारी पड़ रहा है। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि हर पंडाल को एक गाइडलाइंस दी गई है बीएमसी द्वारा, बीएमसी की जो गाइडलाइंस है उसको किस तरह से फॉलो कर रहे हैं आप? हम बीएमसी के साथ साथ पुलिस स्टेशन की भी सब गाइडलाइन कर रहे हैं, क्योंकि हर जगह हमें सीसीटीवी कैमरे लगाए और हमने हर जगह गेट लगाए, जो कि रात को गेट बंद कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि भाविकों को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन जितनी सुरक्षा पॉसिबल है हमारे कार्यकर्ता के माध्यम से हम लोग करते हैं। बिल्कुल, सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के साथ साथ यहाँ पर भाविकों यानी भक्तों के लिए पूरी व्यवस्था की गई। आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो गाइडलाइंस प्रशासन द्वारा दी गई है उसका पालन किया जा रहा है। साथ ही जो तीसरी आंख कही जाती है, जिसे सीसीटीवी कैमरा कहते हैं, वो भी लगाया गया है, ताकि यहाँ आने जाने वाले जो भक्त हैं उनको सुरक्षा के साथ साथ वो आसानी से श्रद्धापूर्वक माता के दर्शन कर सके, ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इसका पूरा ध्यान मंडल द्वारा रखा गया है। और जिस तरीके से मैंने पहले कहा कि इस मंडल को 50 साल पूरे हो चुके हैं और 50वां साल ये मंडल मना रहा है, और लोग यहाँ पर महिलाओं की बात करें तो माता के दर्शन और भाव की बात करें, माता की चौकी में आज आप लोग शामिल हुई थी। किस तरह से माता की पूजा अर्चना कर रही नवरात्रि में? देखो, बिना बुलाए माता के दरबार में कोई नहीं आता। ये माता ने हमको बुलाया है, हमारी मंडली को माता ने ही बुलाया है, इसीलिए जय माता दी। और अगर माता नहीं बुलाती तो नहीं आते। और हम लोग आकर यहाँ पर अपने मन के भाव भजन के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। तो हम लोग ऐसे ऐसे भजन गा रहे हैं कि हे माँ मुझको ऐसा घर दे जिसमें तुम्हारा मंदिर हो, जोत जले जिन रहन तुम्हारी और हम मंदिर के अंदर हों। ये हमारी बड़ी दीदी है। आप किस तरह से आज माता की पूजा और माता की जगराता कर रही हैं? हम काफ़ी सालों से माता के चौकी कर रहे हैं, जगराता कर रहे हैं, और ये हमारा सौभाग्य है कि माता ने आज हमें इस पंडाल में चौकी करने की आज्ञा दी है। किस तरह से माता का जो है आज अलग जगाया, क्योंकि माता के भजन से ही अलग जगती है और माता की जगराते से उनकी नूर क्या कहें उनके चेहरे की, बस उनको देखकर ही अपने आप ही एक जोश आ जाता है, हम मगन हो जाते हैं। ये हमारी पूरी टीम है, सब साथ देते हैं। तो हम चाहेंगे 2 लाइन आप जो है हमारे दर्शकों के लिए भी गाएं। हम यहाँ 3 साल से आ रहे हैं। मैया तेरी भरोसे मेरा परिवार है, दाती तेरे भरोसे मेरा परिवार है, तू ही मेरी नाव की माझी, ओ तू ही मेरी नाव की माझी, तू ही पतवार है, मैया तेरे भरोसे मेरा परिवार है, दाता तेरे भरोसे मेरा परिवार है। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। जयकारा शेरावाली दिया बोल सच्चे दरबार की जय। जिस तरीके से माता के जगराते की बात करें और माता की पूजा अर्चना की बात करें तो माता की भक्ति में लोग पूरी तरीके से लीन है। हर तरफ जय माता दी के नारे गूंज रहे हैं। और इन 24 न्यूज भी आपसे यही अपील करता है कि नवरात्रि उत्सव धूमधाम से मनाएं, लेकिन प्रशासन द्वारा दी गई गाइडलाइंस का पालन भी करते रहे, ताकि भक्तों को और खुद को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज, मुंबई।